जादुई किताब और एक राजा की कहानी। एक समय की बात है, राजगढ़ नाम के एक साम्राज्य में एक वीर और न्यायप्रिय राजा रुद्र प्रताप राज्य करते थे। उनका साम्राज्य सुख शांति से भरपूर था। लेकिन एक दिन एक पुराने संत उनके महल आए और एक अद्भुत जादुई किताब उन्हें दी। संत ने कहा, यह किताब तुम्हारे राज्य की तकदीर बदल सकती है, लेकिन इसका सही इस्तेमाल करने वाले को ही यह किताब अपना ज्ञान देगी। राजा रुद्र ने संत का आभार माना और किताब अपने गुप्त कोष में रख दी। लेकिन उस रात एक अंधकार भरी आंधी आई और महल पर एक जादूगर विक्रांत ने हमला कर दिया। विक्रांत ने किताब को चुरा लिया और कहा, इस किताब के बल पर मैं राजगढ़ को अपना बना लूंगा। राजा रुद्र ने अपने सैनिकों के साथ मिलकर जादूगर का पीछा किया। जादूगर विक्रांत अपने अंधकार के महल में छिप गया था, जो एक खौफनाक जंगल के बीच था। जंगल में प्रवेश करते ही राजा और उनकी सेना पर जादुई जंतुओं और खतरनाक जादू का हमला होने लगा। लेकिन राजा अपनी बुद्धिमानी और तलवार के बल पर सभी बाधाओं को पार करते रहे। जंगल के बीच उनका सामना एक नागमणि वाले सांप से हुआ, जो किताब तक पहुंचने के लिए आखिरी बाधा था। सांप बहुत शक्तिशाली था, लेकिन राजा ने अपनी तलवार के साथ उसका सामना किया। एक कठिन युद्ध के बाद राजा ने सांप को हरा दिया और अंधकार के महल तक पहुंच गए। महल के अंदर विक्रांत एक बड़ा जादू कर रहा था। उसने कहा, अगर तुम मुझे रोकते हो तो तुम्हारा राज्य तबाह हो जाएगा। लेकिन राजा रुद्र ने अपने धैर्य और न्याय पर भरोसा रखा। उन्होंने अपनी तलवार से एक कुशल वार किया और जादूगर के हाथ से किताब छीन ली। जादुई किताब खुल गई और उसमें लिखा था, सिर्फ एक वीर और न्यायप्रिय व्यक्ति ही इस किताब का सच्चा मालिक हो सकता है। जादूगर विक्रांत की शक्ति खत्म हो गई और वह वहीं धूल में मिल गया। राजा रुद्र किताब को लेकर महल वापस आए और इस किताब का ज्ञान अपने राज्य के लोगों के भले के लिए इस्तेमाल करते रहे। इस तरह राजगढ़ एक बार फिर सुख शांति और समृद्धि से भर गया।